अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 फरवरी 2026 है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब की आंख का जो मामला है उस हवाले से इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुअल्लिजीन हैं जो कि रेटिना के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या राय दी है वो सब आपके सामने है। इमरान खान साहब का जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है उस पे उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि एक इंजेक्शन तो लगा दिया, ठीक है, और 1 महीने बाद एक और भी इंजेक्शन लगना है, उसके बाद एक और भी इंजेक्शन लगना है, लेकिन ये सफिशेंट एनफ नहीं है, बल्कि दरमियान में इस 1 महीने का जो गैप है उसमें इमरान खान साहब का बाकायदा बुनियादों पे चेकअप करना भी ज़रूरी होता है और साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या कोई लेज़र को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है, और इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट्स भी उसके साथ साथ जारी रहती हैं। तो गोया इमरान खान साहब के जो 20 साल से ज़ाती मुआलिजीन हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर उसके बाद हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाना ये काफ़ी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ हमारे द वन एंड ओनली हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने क्या कहा है कल? उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की आंख का ट्रीटमेंट, बुनियादी ट्रीटमेंट तो हो गया है, अब उनकी सेहत जो है ठीक है, मुकम्मल ठीक तो नहीं है लेकिन उनकी सेहत ठीक है। अब ये जो बयान है ये मुखालिफिन को फ़ायदा देने के मुतरादिफ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब, तो उनकी बीमारियों को किस कदर ड्रामेटाइज करके पेश किया जाता था, किस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। इवन कि यही मरियम नवाज थी जो सुबह उठती थी तो हमें बताती थी कि नवाज शरीफ साहब को 2 हार्ट अटैक मजीद हुए हैं जेल में। यानी यकीन माने कि अगर कुल मिला के नून लीग की लीडरशिप के बयानात को अगर आप जमा कर लेते हैं तो जेल में नवाज शरीफ को 14-15 हार्ट अटैक ये करवा चुके थे, खुफिया हार्ट अटैक्स। अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा और ना ही मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन खुफिया हार्ट अटैक्स वो करा देते थे, ऐसे हार्ट अटैक्स जिसका नवाज शरीफ को भी पता नहीं होता था, नवाज शरीफ को भी मालूम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ की पता नहीं कौन सी बीमारियां थी, कौन सी नहीं थी, और प्लेटलेट्स के हवाले से हर घंटे बाद जो है उनके डॉक्टर अदनान थे या जो भी थे उन दिनों वो आते थे, फैमिली मेम्बरान आते थे, और इसके अलावा उनकी पार्टी लीडरशिप आ जाती थी, और किस तरह जो है एक एटमॉस्फेयर, एक इन्वायरमेंट बना दिया था उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से। हालांकि अंदरून खाना हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, ठीक है। अब इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के बारे में इस किस्म का बयान देना, एक ऐसी खबर कि जिसके मुतालिक उसके जो अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर्स हैं वो अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट किस तरह चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, और बीमारी किस स्टेज पे है हमें कुछ मालूम नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब का तसल्ली का और इत्मीनान का इजहार कर देना क्या जाहिर करता है? देखिए, ये खबर जो है अब पाकिस्तान में तो ज़ेर बहस है ही, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको उठाया हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया पे पूरी दुनिया में ये खबर, इवन के भारतीय अखबारात में ये खबर डिस्कस हो रही है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि नहीं जी वो बिल्कुल वो ठीक है, इमरान खान साहब खुश हैं जेल के अंदर, उनको कोई मसला नहीं है। भाई, आप ये कह सकते थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी आंख का मसला तो है, उनकी ट्रीटमेंट एक स्टेज पे तो हुई है, और इसके अलावा इमरान खान साहब चूंकि नवाज शरीफ साहब की तरह ड्रामेबाजियां नहीं करते, बीमारी को बहाना नहीं बनाते, बीमारी को बहाना बनाकर बैरून मुल्क जाना नहीं चाहते, फरार नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने हमें ये कहा है कि मेरी बीमारी को जो है ना ज़्यादा ड्रामेटाइज ना करें, या मेरी बीमारी को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश ना करें कि लोग मेरी कमज़ोरी समझने लग जाएं, ठीक है। इस तरह की आपको बात करनी चाहिए थी, और आपको साथ ये भी कहना चाहिए था कि इमरान खान साहब अंदर खुश हैं का क्या मतलब है? अंदर खुश है, आपको ये कहना चाहिए था कि इमरान खान साहब बहादुर इंसान है, बहादुरी के साथ जो है जेल काट रहे हैं, डट कर खड़े हैं। अब अगर आप कहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब के वो अंदर खुश हैं, और आप इस तरीके से बयान करते हैं कि जैसे जेल जो है कोई खुशी वाली जगह है, तो फिर आप बाहर क्या कर रहे हैं? आप भी अंदर चले जाएं भाई, आप भी बाहर। तो ये चीज़ जो है
जो इस तरह के बयान देकर ये जो पूरा इन्वायरमेंट बना हुआ है इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, आम आदमियों को तो छोड़ देना, मुझे भी छोड़ दें, बाकी आम लीडरशिप को भी छोड़ दें, उनके डॉक्टर्स जब ये बात कर रहे हैं ज़ाती मुआलिज, तो वो तो ज़ाहिर कंसर्न का इजहार अगर कर रहे हैं और आप उसको भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें पार्टी को फ़ायदा नहीं देती, बल्कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को जो है वो नुकसान देती हैं। और इस किस्म के बयानात से आपको गुरेज करना चाहिए। आप पता नहीं किसकी तरफदारी कर रहे हैं, आई डोंट नो, और आपकी इंटेंशन इस हवाले से क्या है, लेकिन ये बात भी आपको नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत खुश हैं, हशाश बशाश हैं, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब बिल्कुल आपको ये कहना चाहिए था कि जेल कोई रहने की जगह तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि बहादुर है और इमरान खान साहब ने ये तय किया है कि वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, तो ये आपको कहना चाहिए था, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। यानी आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को आप मज़ीद लंबे अरसे के लिए जेल में रखना चाहते हैं।